जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज 18 फरवरी और 18 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यूपी पुलिस 18 फरवरी 1 शिफ्ट पीडीएफ आपका है। स्पेशली जीएस क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी से चालू कर देता हूं ताकि आपकी क्वेरी जो है शांत हो सके अगले मीटिंग वालों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपने पढ़ा है, अच्छे से आपने पढ़ा है। और 14 से 18 आपका संबंधित किससे है, तो आप बताएंगे समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, 14 से 18 के मध्य में। चलिए, संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार अनुच्छेद 32 बताइएगा। शोषण के विरोध अधिकार आपका 23-24 है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से लेकर 28 के बीच में है। प्रश्न संख्या 18 की बात करिएगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहिए, अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस कहिए या मजदूर दिवस कहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 मई आपका सही होने जा रहा है। चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। कल शाम की शिफ्ट आपको याद होगा, वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो एक अम्ल आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो अगली शिफ्ट में भी आपको एक अम्ल को मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन सा अम्ल पालक में होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट, ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे सही होने जा रहा है। लैक्टिक एसिड कहाँ है, दूध या दही बताइएगा। साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, नींबू मिलता है। और एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, तो आपका ये मिल जाएगा सिरका में। प्रश्न संख्या 20 की बात करिएगा। एक पुस्तक दिया गया, आत्मकथा है सोल्जरिंग विथ डिग्निटी। निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी यहाँ पे होने जा रहा है राइट, सी ऑप्शन यहाँ पे होने जा रहा है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर 20 की बात करें, यहाँ पे देखिए 21, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय या फिर आवास एवं शहरी विकास। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी होने जा रहा है, कारपोरेट मामले के मंत्रालय आपका इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 की अगर बात कर लीजिएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मैसूर, पुणे, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की यहाँ पे बात की गई है, इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है, तो अहमदाबाद, जिसे आप पूर्व का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर भी इसे आप कहते हैं। चलिएगा, 23 की अगर बात कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन यानी WPL के लिए संपर्क नंबर है। कल के पेपर में आपने देखा साइबर क्राइम संबंधित नंबर, हेल्पलाइन नंबर आपसे पूछा गया था। आज आपसे पूछा गया है वुमेन्स हेल्पलाइन, और कल ही मैंने आपको बता दिया था ये नंबर आपका क्या है, तो 1090, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा 1090 है ना। प्रश्न संख्या 24 की बात करिएगा। मामल्लापुरा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। मामल्लापुरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। देखिए, हर सेशन में हर 4 सेट के हैं पुलिस भर्ती के, और चारों में लगभग एक त्यौहार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मामल्लापुरा की बात करिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए बी, मामल्लापुरा किससे संबंधित, तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, 24 के बाद प्रश्न संख्या 25 की बात करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजी व्यय या फिर अत्यधिक व्यय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी यहाँ पे होने जा रहा है, राजस्व व्यय आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 26 की बात करिएगा, प्राचीन जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। 16 महाजनपद मैंने आपको बताया है, और 16 महाजनपद ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। पूछा जाए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस निकाय में है या किस ग्रंथ में है, बौद्ध धर्म ग्रंथ में, तो अंगुत्तर निकाय आपका उत्तर होगा, है ना। प्रश्न संख्या 27 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस सबसे बड़ा, एक ज़िले में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है, तो जाहिर सी बात है इसको भी आप गलत नहीं करेंगे। एसपी या पुलिस अधीक्षक जो आपके हैं
एसपी, सॉरी एसीपी नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक जो है किसी जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम बात कर लेंगे अगला 28 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं या फिर मक्का। तो सोयाबीन हो चाहे मूंगफली हो चाहे मक्का हो, ये तो खरीफ में आ जाएंगे। गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है, और रबी की फसल हमेशा जो है शीतकाल में मतलब नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 29 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलोर बंदरगाह दिया है, कोचीन बंदरगाह दिया है, कांडला बंदरगाह दिया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दिया है। तो सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसी को आप नवा शेवा पोर्ट कहते हैं, और यह आपका कहाँ पे है? मुंबई का सहायक महाराष्ट्र में स्थित होगा। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोचीन आपका बंदरगाह, कोचीन आपका केरल में है, और कांडला आपका कल पूछा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। और साथ ही साथ चलिए 30 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? बंगाल विभाजन, चौरी चौरा घटना, या फिर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। किस घटना के परिणाम स्वरूप जो है चौरी चौरा हत्याकांड आपका होता है 1922 में, और इसी आपका जो है सही होगा। इसी घटना के बाद अहिंसा प्रिय गांधी जी ने इस घटना को क्या कर दिया? अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चलिए आज के सेशन का 31वां क्वेश्चन जो आपका है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोद्रो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या फिर कोस्टारिका। फ्रांस से प्रश्न आपका बन रहा है, यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस राइट होगा। चलिएगा इमैनुअल मैक्रों यहाँ के राष्ट्रपति, कल भी शायद एक क्वेश्चन आया था फ्रांस से। प्रश्न संख्या 32 की बात करिएगा, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट या फिर मथुरा। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ आपका उत्तर यहाँ पे राइट होगा, और यही मेरठ में ही जो है आपका प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद के नाम पर यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 की बात करिएगा, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMGAY कार्यान्वयन हेतु 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या फिर कृषि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश को पहला स्थान आपका दिया गया था वर्ष 2023 में। प्रश्न संख्या 34 की बात करिएगा, जनगणना से भी प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ भी आए हैं, पहले भी आए थे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? मैंने आपको पढ़ाया है, कई बार बताया है, यहाँ पे आप गलत करने की स्थिति में नहीं होंगे। 912 आपका जो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा राइट। 912 2011 है ना। 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 912 आपका राइट होगा। चलिए अगला दिया गया है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खात्मे करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की है। तो कब ये मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 जून यहाँ पे होना चाहिए राइट है ना। चलिएगा आज के सेशन का 36वां क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों के जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो RPF आपका होगा नहीं, NIA होगा नहीं, CBI होगा नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। NSG कमांडो आपके सही हो जाएंगे यहाँ पे राइट। प्रश्न संख्या 37 की बात कर लीजिएगा, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? 2 ही जगह है, एक तो इलाहाबाद और एक आपका लखनऊ। तो यहाँ पे आपका इलाहाबाद दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। इलाहाबाद यानी जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। चलिएगा प्रश्न संख्या अगला 38 नंबर की बात करिएगा, तो दिया गया हाल ही में नवंबर 2023 में भारत के किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है ना। सूर्य ग्रहण मैंने आपको बताया है, जितने भी सैन्य अभ्यास मैंने आपको पढ़ाए थे। नेपाल यहाँ पे फिर जो सूर्य किरण जो आपका परंपरागत सैन्य अभ्यास है और हर साल होता है भारत और नेपाल के बीच में। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन
को हरी झंडी दी थी, तो किस रेलवे स्टेशन दी? तो यहाँ पे अयोध्या चर्चा में है, और चर्चा यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा, अयोध्या से यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 40 की आप बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित प्रेनेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी यहाँ पे होना जा रहा है आपका, तेलंगाना राइट होगा। चलिएगा 41 की बात करिएगा। रूस और यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारत नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? ये भी आपसे चर्चा हो चुकी है, ऑपरेशन गंगा यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए, कई बार चर्चा हुई है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में जो लोग भारतीय पढ़ रहे थे, भारतीय छात्र पढ़ रहे थे, उनको वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया अभियान। ऑफलाइन क्लासेस में कई बार आपसे चर्चा यहाँ पे रही है ना, हुई है। चलिएगा प्रश्न संख्या 42 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? किसने इनकार कर दिया था ब्रिक्स समूह में? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, मुझे लगता है ईरान होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना तो शामिल हुआ है आपका, रूस भी शामिल है, भारत भी इसमें है। चलिए 43 की बात करिएगा। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य के रुपए को चलन से बाहर कर दिया गया? नोटबंदी पहले शिफ्ट में भी कल आई थी, सेकंड शिफ्ट में भी आई थी, और थर्ड शिफ्ट में भी आपकी नोटबंदी आई है। तो 2016 में जो नोटबंदी की गई थी नरेंद्र मोदी जी ने केयर करवाई थी, और किस चलन के नोट आपके बाहर हुए थे? तो 1000 और 500, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना, 1000 और 500। चलिएगा उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ पे है? साइबर मुख्यालय कहाँ पे हो सकता है? तो लखनऊ आपका यहाँ पे उत्तर आपका राइट हो जाएगा, लखनऊ यहाँ पे राइट है। जीएसटी का तात्पर्य, ओ हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी कल भी आया था, जीएसटी आज भी आया है। जीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स होता है, यानी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना, गुड्स एवं सर्विस टैक्स। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो कहाँ पे मनाया गया था? 525वीं जयंती, मथुरा से क्वेश्चन आप क्या रहे हैं? अयोध्या से तो अब की बार नहीं क्वेश्चन आए हैं, मथुरा से कल भी आया था, कल दोनों सिस्टम मथुरा से आया था, और यहाँ भी आपका आया है। चलिए 46 के बाद प्रश्न संख्या 47 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? कल भी एक राजधानी पूछा गया, टोक्यो आपसे पूछा गया था। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो आप बताइएगा मनीला, और मनीला में ही आपका क्या है? तो चावल अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहीं पे आपका होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 31 अक्टूबर आपका यहाँ पे राइट होगा। 31 अक्टूबर यहाँ पे राइट है। एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रेमचंद भी आपके पेपर में आ रहे हैं, और अगले सीट में भी प्रेमचंद आने वाले हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। कल आपसे गोदान का रचनाकार पूछा गया था, यहाँ उपन्यास सम्राट पूछा गया है, और हो ना हो अगले एग्जाम में, अगली शिफ्ट में हो सकता है कहीं आपको इनका अधूरा उपन्यास आपसे ना पूछ दे, है ना, बता दीजिएगा। चलिए 50 आप बताएंगे। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है खेल का, इनको दिया गया है। किसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी बताइएगा, बैडमिंटन यहाँ पे राइट होना जा रहा है। चलिएगा आज के सेशन का देखिए 51वां चंद्रयान मैंने पढ़ाया था, और यह भी कहा था कि चंद्रयान से क्वेश्चन आपका आएगा, आया भी है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य या फिर विक्रम। तो यहाँ पे जो है आपका लैंडर विक्रम था, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था, है ना। चलिए 23 अगस्त को लैंड हुआ था, इसलिए 23 अगस्त को आपका अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। 52 की बात करिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो यशोभूमि की अगर बात कर लीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे नई दिल्ली होने जा रहा है। चलिएगा प्रश्न संख्या 53 की बात कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? पुलिस का सबसे बड़ा पुरस्कार आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। आज के सेशन का 54वां क्वेश्चन, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसका नाम वर्तमान में क्या है? तो बता दीजिएगा। आर्कुट नहीं है, बिंग नहीं है, ट्विटर नहीं है, इसका जो सही उत्तर आज की डेट में इसे मेटा आप कहते हैं, है ना। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन आपके हो गए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली शिफ्ट जो चौथी शिफ्ट होगी आज की, मतलब आज की दूसरी शिफ्ट होगी, उसका सेशन भी मैं आपको 6:30 7 बजे तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।